Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल और गाजा युद्ध को लेकर अरब देशों में खलबली मची हुई है। इजराइल जो हमले गाजा और लेबनान में कर रहा, उसे लेकर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में वैश्विक स्तर के मुस्लिम नेताओं का सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन पूरी तरह इजराइल गाजा युद्ध पर केंद्रित था और इस दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को जमकर लताड़ा। दरअसल सऊदी के रियाद में आयोजित अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की संयुक्त बैठक में मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान पर हमला करने से बचे और उसकी संप्रभुता का सम्मान करे। क्राउन प्रिंस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल पर ये जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वो ईरान की संप्रभुता का सम्मान करे और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन ना करे। आपको बता दें, इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान ने इजराइल पर 2 बार हमले किए, जिसका इजराइल ने जवाब भी दिया। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला भी किया था। ऐसे में अरब देशों की भी यही कोशिश है कि ईरान और इजराइल के बीच बवाल और ना बढ़े और यही वजह है कि मुस्लिम नेता रियाद में जमा हुए इस सम्मेलन को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजने के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं क्राउन प्रिंस के अलावा इस शिखर सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी इजराइल को जमकर घेरा। उन्होंने गाजा में चल रहे नरसंहार के मुद्दे पर मुस्लिम देशों की ओर से प्रतिक्रिया की कमी की आलोचना की और आरोप लगाया कि कुछ पश्चिमी देश पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों की विफलता के कारण जमीन पर आज ये हालत बने हैं। एर्दोगन ने कहा कुछ पश्चिमी देशों ने इजराइल को सभी प्रकार के सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक समर्थन दिया है, जबकि मुस्लिम देशों ने इसका सही से जवाब नहीं दिया और इसी विफलता के कारण जमीन पर ये स्थिति है। इजराइल का लक्ष्य गाजा में बसना, पूर्वी यरूशलेम समेत पश्चिमी तट से फिलिस्तीनियों को हटाना और अंततः इस क्षेत्र को अपने में मिलाना है। इस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे इजराइल आगे बढ़ रहा है और हमें इससे रोकना चाहिए। पिछले 1 साल से इजराइल और हमास व उसके साथी संगठन के बीच युद्ध लगातार जारी है। हमास का साथ हिजबुल्लाह, हुती और ईरान दे रहा है। इजराइल पर कई फ्रंट से हमले भी हो रहे, मगर दोनों पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने से पीछे नहीं हट रहे। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि उनकी ओर से 7 अक्टूबर को युद्ध में लगभग 18,000 लड़ाकू और इजराइल के अंदर 1,000 से ज्यादा अन्य आतंकवादियों को मार डाला है। इस जंग की वजह से गाजा पट्टी में काफी लोगों की मौत भी हो चुकी। विश्व भर से दोनों पक्षों में शांति की अपील की जा रही, लेकिन ये जंग शांत होते हुए नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।